भूख ना लगेगी। और उस भोजन को देने के लिए इस वचन में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, उस जीवन की रोटी को पाने के लिए हमें परमेश्वर के चरणों में बैठने की जरूरत है मेरे प्रियो। अब परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जब मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 22 पद में पढ़ते हैं कि इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूसिफिकेशन के बारे में बता दिया तो पतरस ऐसा चेला था जो हर समय बहुत जल्दी ही उत्साहित हो जाता था और वो प्रभु यीशु मसीह को एक कोने में लेकर कहता कि ऐसा ना हो। वो प्रभु के उन कामों को रोकने में बाधक हो रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब भी पतरस को डांटा, इस बात के लिए डांटा क्योंकि परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए उसमें वो बाधक बनता था। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पतरस से कहा, हे शैतान दूर हो जा। लेकिन परमेश्वर जो जीवन की रोटी है उसे पाने के लिए हमें उसकी डेवड़ी पर आने की जरूरत है, उसके चरणों में बैठने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन बताता है, जब हम 41 पद में कहते हैं, जब प्रभु मार्था की बातों को सुन चुका और वो कहता है कि मार्था के मार्था तो बहुत बातों के लिए चिंता और घबराती। हम देख रहे हैं जब मरियम प्रभु के चरणों में बैठी, वो शांति से बैठी है। बैठना यानी वो शांति का स्थान, वो शांति का स्थान जो प्रभु के चरणों में है। हम कई बार ये देखते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमें यहाँ दर्द है या ये तकलीफ है, लेकिन जैसे ही हम प्रभु के चरणों में आकर उसके वचन को सुनते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उस समय हम खुद गवाही देते हैं, अरे हमें तो कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मेरा तो सर दर्द गायब हो गया, मेरे पेट में दर्द था, ये मुझे कुछ ऐसी निराशा भरे विचार थे, वो सब गायब हो गए। कैसे? जब हम प्रभु के चरणों में आकर बैठे, उस पर हमने ध्यान दिया, उसके शब्दों को जब हमने पकड़ा, तब वो सारी परिस्थितियां जो विपरीत थी, वो सारी परिस्थितियां प्रभु के अनुग्रह से अनुकूल हो गई। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे मार्था तो बहुत बातों के लिए चिंता और घबराती है। आज हमारी भी यही परिस्थितियां मेरे प्रियो। हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर में भी हम रेगुलर हैं, लेकिन हम फिर भी निराशा का कारण बस यही है कि हमने प्रभु के वचन को नहीं थामा, प्रभु के वचन को नहीं थामा। और प्रभु का वचन कहता है कि जब तक मैं ना हूं तब तक तुझे उस धीरज के वचन को थाम कर रखना है। प्रकाश के 3:11 में लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, ताकि तुझसे वो अनंत जीवन का मुकुट कोई छीनने ना पाए। हम आसपास के माहौल में बहुत से जब न्यूज़ को सुनते हैं, जब हम पहाड़ों की परिस्थितियों को देख रहे हैं या जो भी हम समाचार पढ़ते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते हम निराशा में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कलाम में पहले से लिख रखा है कि सब कुछ होना आवश्यक है, लेकिन इसे सुनकर घबराना नहीं, चिंतित मत होना, बल्कि अपने उस वचन को, अपने विश्वास को हमें थामने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है, ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। हम प्रभु के वचन में सीखते हैं कि जितने भी दास दासियों ने प्रभु के वचन की सेवकाई में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, यहाँ तक कि अपनी जान गंवा दी, यहाँ तक कि उनके घर तोड़े गए, उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाया गया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम चिंतित मत होना, तुम बल्कि मगन और आनंदित होना। जब हम मत्ती 5 में पढ़ते हैं, मगन और आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है। लेकिन हम मनुष्यों का ध्यान सिर्फ संसार में है, क्योंकि अभी तक हम बाहरी आंगन में घूम रहे हैं। ये बाहरी आंगन यानी शरीर से रिलेटेड जो सुख सुविधा है, उसे ही पाने की इच्छा में हम दिन रात लगे रहते हैं। 24 घंटे हमारा ध्यान यही रहता है कि किस प्रकार से मैं इस सांसारिक वस्तु को प्राप्त कर सकूं, किस प्रकार से मेरा परिवार सुविधा में रहे। लेकिन हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन में 70 से 80 वर्ष की आयु हमें बता दी गई है वचन में। हम उस 80 वर्ष की आयु के लिए इतने चिंतित रहते हैं कि हमारे मरने के पश्चात भी हमारे बच्चे सुख से रहे, उनके लिए हम धन संचय करते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं उसके बाद एक ऐसा जीवन है जो अनंत जीवन है, वो जीवन जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। और वहां पर प्रवेश करने के लिए इस चिंता से हमें दूर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस चिंता पर
जिन विपरीत हालातों पर हम फोकस करते हैं, जिस पर हम ध्यान देते हैं, वो चिंता और भी बड़ी बन जाती है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि इस चिंता को दूर करने वाला, इस चिंता का निवारण करने वाला हमारा पिता परमेश्वर, जो इन सबसे बड़ा है, इन सब को दूर करने वाला पिता, हम उसकी तरफ निहारना छोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ओर निहारो, मेरी ओर दृष्टि करो, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर इतना प्रेमी पिता है जो हर समय हमें निहारता है। और हमारी प्रार्थना, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वचन बताता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए झुक जाता है, वो झुककर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इतना नम्र व दीन है, सिंहासन पर बैठकर वो पृथ्वी पर हम लोगों को निहारता, ताकि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। संसार में उसने हमें रखा है एक उद्देश्य के साथ, ताकि अपने जीवन से हम प्रभु की महिमा कर सके। ये चिंताएं तो आती रहेंगी, जब तक हम जीवित हैं चिंताएं आती रहेंगी। प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर मेरे पीछे होना चाहते तो क्रूस उठाकर चलो। ये सारी स्ट्रगल, सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी है कि यदि हम परमेश्वर के निकटता में रहेंगे, वो हमें उसकी उपस्थिति से हटाना चाहता है। वो उस रोटी को ही हमें दर्शाता है, संसार की वस्तुओं को ही दर्शाता है कि तेरे पास ये नहीं है, और वो ये हमेशा आपको आपके पाप, आपकी बुराइयां, आपके काम में चुपचाप करेगा। तेरे तू तो ऐसा करता है, तू तो ऐसा करती है, तू तो प्रभु के लायक नहीं है, तू प्रभु के पास कैसे जा सकती है, तेरी प्रार्थना तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जो प्रेमी पिता है, जिसने इतना हमसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए सलीब पर दे दिया। आज भी वो बाहें फैलाए हुए हमें अपने पास बुलाता, हम जैसे भी हैं, जैसी भी स्थिति में, परमेश्वर हमें कबूल करने के लिए, परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए, परमेश्वर हमें गले से लगाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने गले लगाया, जैसे भी हालत में था उसने गले लगाया।